Good morning students, welcome to my new video. This is about what if it finishes. Students, here we are talking about the petrol and diesel, जो कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की संख्या बढ़ जाने की वजह से समाप्त होने की कगार पर आ गया है। जो भी रिसोर्सेज हमें पृथ्वी देती है, जिसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते हैं, हम उसको बनाते नहीं हैं, उसका जो प्रोसेस है, साइकिलिंग प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा अर्थ पे डिपेंड करता है। उस चीज़ को स्टूडेंट्स बहुत ही सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता है। जिस चीज़ के बनाने में हमारा हाथ नहीं है, अगर उस चीज़ का उपयोग हम बिना सोच विचार किए हुए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच करके करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए करेंगे, अपने आराम के लिए करेंगे, तो निश्चय ही एक समय ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ का और आगे उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो जो रिसोर्स है, सोर्स है, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनका जीवन संकट में हो जाएगा। सेम इसी तरीके का एक और रिसोर्स आप पढ़ चुके हैं, वाटर। जो प्योर वाटर है हमारे लिए, जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, या वह वाटर जो कि हमारे लिए उपयोगी है, वो वाटर लगभग ख़त्म होने वाला है। आप देख रहे हैं कि यही वजह है कि हमें बार बार हर जगह पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। और कुछ एक कंट्री ऐसे हैं जहाँ की, जैसे हमारे यहाँ राशन बिकता है ना बेटा, राशन की दुकान पे राशन आता है या फिर कोटे पे आता है, कोटा वाला जो हमें 1 केजी 2 केजी देता है, सेम उसी तरीके से अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में पानी भी कोटे पे मिलता है। मतलब सोच लो 2 लीटर 4 लीटर पानी में आपको कितने दिन रहना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे यहाँ ये कंडीशन नहीं आई है, लेकिन अगर इसी तरीके से इन सब संसाधनों का हम उपयोग करते रहें तो निश्चय ही एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास पैसा तो रहेगा, लेकिन उस सब्सटेंस की, उस रिसोर्स की कमी होने की वजह से हम उसको खरीद नहीं पाएंगे। कितना भी चाहे पैसा हो, जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो हम खरीद नहीं पाएंगे, फिर उससे होने वाले लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर हम व्हाट इफ़ इट फिनिशेस चैप्टर में स्पेशली पेट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस पर कि हमारा यातायात का साधन वाला जीवन जुड़ा हुआ है। आजकल के समय में हम एक जगह बैठ के नहीं रह सकते हैं, हमें रोज़ ही अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, और जाने के लिए हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि बचपन में जब आप छोटे होंगे, हम तो अगर अपने बचपन की बात कहें तो बहुत कम के पास साइकिल भी हुआ करती थी, बट आज तो डोर टू डोर कार खड़ी है। कहीं भी जाना होता है तो हम अपने पर्सनल व्हीकल से जाना प्रेफर करते हैं कि कम समय लगेगा और आराम लगेगा। अगर हम इसी तरीके से अपने पर्सनल व्हीकल का यूज करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ही जल्दी ये पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा। ये बार बार पेट्रोल और पेट्रोलियम दो चीज़ आता है। स्टूडेंट, आपको समझना होगा कि पेट्रोल इज़ ए पार्ट ऑफ पेट्रोलियम। जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड यानी कि कच्चा तेल जो कि खदानों में से निकलता है, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। उसमें ढेर सारे सब्सटेंस मिले होते हैं। उसी में डीजल होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, नेचुरल गैस होती है, और उसी में चारकोल होता है जिससे कि
रोड बनता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें उसमें मिली हुई होती हैं। तो वो जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा ऑयल होता है, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और पेट्रोल जो है उसी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, डीजल जो है उसी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, केरोसिन ऑयल जो है उसी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। ओके, रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल होता है उसको ले जाते हैं, फिर रिफाइनरीज में इसको रिफाइन करते हैं, यानी साफ़ करते हैं हीट प्रोवाइड करके। तो फिर जो उसके जो भी मिले हुए जो मिक्सचर्स हैं वो अलग अलग होके निकल जाते हैं। जो सबसे पहले निकलता है वो सबसे सस्ता रहता है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि मैम डीजल और पेट्रोल के दाम में इतना अंतर क्यों होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो पहले निकलेगा वो और जो बाद में निकलेगा उसके दाम में अंतर आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स, अब तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। करा ये बस जर्नी, कुछ स्टूडेंट जो है वो स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं एंड दे वर गोइंग टू अदलाज स्टेपवेल। आप स्टेपवेल के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चे स्टेपवेल जा रहे हैं जो कि अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। स्टूडेंट, अहमदाबाद जो है इंडिया के लिए बहुत ही फेमस जगह है। यह गुजरात स्टेट में है और यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग, इंडस्ट्रीज, यानी कपड़ा बनाने की बहुत ढेर सारी इंडस्ट्रीज हैं। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे कि यूके में मैनचेस्टर प्रसिद्ध है टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, वैसे ही अहमदाबाद इंडिया में फेमस है। तो बच्चे जो है जा रहे हैं स्कूल ट्रिप पे और अचानक जो है रेड लाइट आ जाती है। तो ड्यू टू द ट्रैफिक गाड़ियाँ रुक जाती हैं और गाड़ियों के रुकने पे बच्चे जो है गेम खेलते हैं कि चलो जितनी भी व्हीकल्स रुकी हुई हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो जो बच्चा साइकिल को काउंट करता है वो तुरंत ही बोर हो जाता है। वो देखता है कि रोड पर साइकिल का नंबर जो है बहुत ही कम है, लोग जो है बहुत ज़्यादा कार चला रहे हैं। फिर वहाँ पर बच्चे भी नोटिस करते हैं कि एक रिक्शा में बैठा हुआ छोटा बच्चा जो है खांस रहा है, काफ़ी कफ हो रही है। फिर स्टूडेंट उनका ध्यान जाता है कि ये कफ क्यों हो रही है, धुआं कैसे आ रहा है, और यहाँ पर वो बात करते हैं कि अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते रहेंगे तो क्या क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा स्मोक आएगी और स्मोक जो होती है हमें इरिटेट करती है, हमारे नाक को इरिटेट करती है, हमें एलर्जी देती है, हेडेक देती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अगर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स इंक्रीज़ होंगे तो पेट्रोल के यानी पेट्रोलियम के ख़त्म होने के साथ साथ एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को भी जन्म देंगे। बहुत ज़्यादा शोर शराबे होंगे। इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो किसी भी चीज़ को जल्दी पा लेने की तेज़ी है, तो उस तेज़ी की वजह से वो जो स्पीडी व्हीकल होंगे जो कि बहुत तेज़ लोग चलाते हैं, तो एक्सीडेंट भी बढ़ेगा और लोगों की लाइफ यानी जान भी जाएगी। तो कह रहे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सीन। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो पे, कार है, रिक्शा है, बहुत कम रिक्शा है, साइकिल तो इक्का दुक्का है, और फिर बाइक वगैरह है। व्हाट डू यू थिंक दे नीड डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल। तो हाँ, इनको डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द व्हीकल्स डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट ए रेड मार्क ऑन दोज। तो आप देखेंगे कि बस जो है, बस है, बाइक है और कार है, ये सब जो है स्मोक देती है। बाकी रिक्शा हो गया और साइकिल जो है या तांगा वगैरह हो गया, ये सब जो है स्मोक नहीं देते हैं। तो आप स्टूडेंट इस पर रेड मार्क लगा लेंगे। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। कौन से ऐसे व्हीकल हैं जो कि बिना डीजल पेट्रोल के रन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि साइकिल हो गया, कार्ट हो गया, कोई भी कार्ट है, जस्ट लाइक हॉर्स कार्ट है, कैमल कार्ट है, या ठेला है, रिक्शा है। तो ये सारे जो है बिना फ्यूल के ही चलते हैं, ये मैन पावर से चलते हैं। What problems do we face from the speedy vehicle। तो स्टूडेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्पीडी व्हीकल से एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो डू यू राइड ए बाइसिकल। तो आपका ऑफ कोर्स से क्वेश्चन होगा कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दे रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम कैन बी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। तो आप जानते हैं कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है। और नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी फेस फ्रॉम द नॉइज ऑफ द व्हीकल्स, हॉकिंग्स,
तो हम जो है बहरेपन के शिकार हो सकते हैं, हम डीफ हो सकते हैं। तो ऑन दी पेट्रोल पंप कमान ऑन द सेकंड चैप्टर, स्टूडेंट जो है इस पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। लाइन में बच्चे जो है उतर जाते हैं। उतरने के बाद से वो पोस्टर देखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रेन। कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल जो है ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इसको अपने बच्चे के लिए बचाइए। मेक एवरी ड्रॉप गो ए लॉन्ग वे, एक एक ड्रॉप को बहुत लंबी दूरी यानी बहुत यूजफुल तरीके से खर्च कीजिए। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, और जब कभी भी कार को रोकिए, क्रॉसिंग पर रोकिए, रेड लाइट पर रोकिए, तो उसके इंजन को बंद कर दीजिए, क्योंकि इंजन चलता रहता है तो ईंधन फ्यूल यानी पेट्रोल की खपत होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नीचे जो है डीजल और पेट्रोल का दाम भी लिखा गया है और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है कॉस्टली है और डीजल जो है थोड़ा सस्ता है। तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई, बच्चे जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि डीजल एंड पेट्रोल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। फिर वो जो है एक अंकल से बात करते हैं, पूछते हैं, तो अंकल उनको बताते हैं कि किस तरीके से पेट्रोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। वी थॉट एंड आस्किंग एन अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप, बच्चे जो है पेट्रोल पंप पे काम करने वाले अंकल से पूछते हैं। देखिए अंकल क्या बताते हैं। अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट द पेट्रोल एंड डीजल, पूछते हैं बच्चे कि हम डीजल पेट्रोल कहाँ से पाते हैं, तो अंकल बता देते हैं अंडरग्राउंड से पाते हैं। तो बताते हैं कि लेकिन हाउ डज इट गेट मेड, बनता कैसे है। इट इज़ फॉर्म, अब अंकल बताते हैं कि ये जो है नेचुरली बनता है बट वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें आदमी कुछ नहीं करता बनाने के लिए, ये नेचर के द्वारा बनता है। अर्थ जो है खुद ही बनाती है और इसके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट इज़ नॉट मेड बाई ए ह्यूमन बींग आर ए मशीन, यह आदमी के द्वारा या मशीन के द्वारा नहीं बनाया जाता है कि मन किया तो एक कपड़ा, मन किया तो 10 कपड़ा लगातार बना दिया। इसका बहुत ही स्लो नेचुरल प्रोसेस होता है। देन बच्चे पूछते हैं और राम पूछता है कि देन वी डू नॉट नीड टू बाय इट, कहता है जब बर्फ बनाती है तो हमें खरीदने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही पेट्रोल पंप के कुएं से ना निकाल लें। फिर जो अंकल हैं वो बताते हैं कि इट इज़ नॉट फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह नहीं पाया जाता है, बट ओनली ए फ्यू प्लेसेज इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन टू पंप आउट एंड क्लीन इट। वो बताता है कि हर जगह नहीं मिलता है, हमारे कंट्री में भी बहुत कम जगह मिलता है, इक्का दुक्का जगह मिलता है और निकालने के लिए बहुत पावरफुल मशीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पंप करके निकाला जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड, आपको पता है जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है ऑयल फील्ड्स हैं। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, तो आप लिखेंगे बिसाइड ऑयल कोल एंड अदर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में स्टूडेंट सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सारे के सारे जो होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, पीतल वगैरह सब मिट्टी में होते हैं। ऐसे ही नहीं होता है, गोल्ड ऐसे नहीं होता है, ओर के साथ होता है। ओर यानी कि मिट्टी की मिलावट होती है। ओके, ओर का मतलब क्या होता है, अयस्क। ओर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अयस्क। तो ये जो है अयस्क रहता है और उसको जो है फिर से प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो ये सारे ढेर सारे एलिमेंट्स हो गए और कोल हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमें फील्ड से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो आपको ट्रैफिक रूल पता है, 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन, और आपको तीनों का ही वर्क पता है। ओके, वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशियसली, थिंक वाई, कह रहा है कि हमें डीजल और पेट्रोल जो है बहुत ही तर्क सम्मत रूप से खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि डीजल पेट्रोल के बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट्स ए वेरी 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 स्लो प्रोसेस, और हम अगर जल्दी जल्दी खर्च कर देंगे तो पूरा का पूरा जितना भी उसका भंडार है सब खत्म हो जाएगा। तो आगे हमारा जो आने वाला समय होगा बहुत ही दुष्कर होगा, कठिन होगा, डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए हमें उसको
बहुत सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है और आप मार्केट जाते हैं, आपको तमाम चीज़ें खरीदने का मन करता है, फिर आप प्रायोरिटी देखते हैं कि इसके बिना काम चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, चलो इसको नहीं लेंगे। ऐसे करते करते आप 1-2 चीज़ पर आते हैं खरीदने के लिए, जिसको मिला करके टोटल वैल्यू 10 रुपीज़ हो। तो जो आपने 10 रुपीज़ खर्च किया, ये इसको बोलते हैं जुडिशियसली खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना। वैसे ही हमें इन फ्यूल्स को भी बहुत सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। दे डिस्कस फर्दर, दिव्या इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? पूछते कि क्या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। पोस्टर आपका कह रहा है कि पेट्रोल जो है हमेशा नहीं रहने वाला है। अंकल, इट डज नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट। तो अंकल बताते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज कल में ही क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर इट टू बी फॉर्म अंडर द अर्थ। बताता है कि लाखों साल लग जाते हैं ज़मीन के अंदर इसको बनने में। तो हाउ विल व्हीकल रन इफ़ द ऑयल फिनिशेज? अब बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि अगर पेट्रोलियम खर्च हो जाएगा तो कार वगैरह कैसे चलेंगी? तो मंजू बताती है, ऑन CNG आई हैव सीन ऑन द TV दैट व्हीकल और विच रन ऑन द CNG गिव्स लेस स्मोक। वो बताती है कि हमने देखा है, ऐड देखा हुआ है कि जो गाड़ी जो है CNG पे चलती है वो कम धुआं देती है। तो अंकल बताते हैं, अंकल हंसने लगते हैं क्योंकि अंकल को पता है कि CNG इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, और जब पेट्रोलियम ही नहीं निकलेगा तो CNG वगैरह कुछ नहीं निकल पाएगा। तो अंकल, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट ऑल्सो लिमिटेड। वो बताते हैं कि ये भी ज़मीन से आता है और ये भी क्या है, लिमिटेड है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू मैन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। दिव्या बताती हैं कि बिजली को किसी की गाड़ी में फिट किया जा सकता है और हमने एक साइकिल में इलेक्ट्रिकल बाइसिकल को देखा था। तो अब्राहम बोलता है कि वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल नॉट ट्रेवल व्हेन वी गो अप। दिव्या बोलती है, माई दादी वुड बी हैप्पी इफ fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicle line up like ant. What will you do when you grown up? वो बताते हैं कि मेरी दादी बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो बताते थे कि देखो गाड़ियाँ जो हैं चींटे की तरह लाइन में लगी हुई हैं, तुम क्या करती? तो मंजूशी, ओनली 1 or 2 people are sitting in these cars. Why don't एवरीवन यूज ए बस? अब ये बच्चे जो है देखते हैं कि कार में 2-4 लोग ही बैठे हुए हैं, पर्सनल अपने व्हीकल से कहीं जा रहे हैं, तो बच्चे आपस में सोचते हैं कि ये लोग क्यों नहीं बस से जा रहे हैं, क्यों बस से जाने की बजाय ये लोग कार यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसका रीज़न मैं आपको बताई हूँ। कार जो है आप जहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ जाना होगा आप अंतिम समय पे जा कर के ही रोकेंगे, तो इसमें आपका टाइम जो है बचेगा, टाइम जो है कम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप बस में जाते हैं तो बस जो है हर जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हुए जाएगी, तो उसमें आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट होगा। यही वजह है कि लोग जो है वो अपने पर्सनल व्हीकल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर अंकल जो है वो बताते हैं कि ये जो पेट्रोल है वो बहुत ही अर्थ के नीचे से आता है। तो दिव्या बोलती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन दी व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी कोई भी चीज़ समाप्त होने के कगार पे आती है तो हमें उसके अल्टरनेटिव यूज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि हम क्या चीज़ इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं कि फ्यूल जो है ख़त्म होने वाला है, पेट्रोल डीजल जो है ख़त्म होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेन्स है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लगे। ये सारी चीज़ों पे जब हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल के बारे में सोचते हैं तो हमें 2 फ़ायदा होता है। पहला तो हम जो ख़त्म होने वाला रहता है उससे बचा लेते हैं, और दूसरा जो हम सेकंड यूज करते हैं उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो बेटर यूज होता है। जैसे कि पहले जो है कोयले पे ट्रेनें चला करती थी तो वो बहुत तेज़ नहीं चलती थी, बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होता था। और उसके बाद में जब कोयले को डीजल पेट्रोल ने ले लिया तो डीजल पेट्रोल कोयले की अपेक्षा ज़रूर ही कुछ ट्रेनें कोयले वाली ट्रेनों से तेज़ चलने लगी और स्मोक भी कम हो गया।
और जैसे ही डीजल पेट्रोल को इलेक्ट्रिसिटी ने रिप्लेस किया तो इस रिप्लेसमेंट से ट्रेन का जो स्पीड था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर अभी चूँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन जो है मेनली इंडिया में 3 तरह के सोर्स है। फर्स्ट जो है वाटर से होता है, वाटर को टरबाइन पे गिरा करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कोल को जला करके हम करते हैं और तीसरा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं से ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, उसको कंट्रोल कंडीशन में करना पड़ता है। और बाकी 2 चीज़ें वाटर और कोल जो है वो तो ख़त्म ही होने वाला है। तो हमें किसी और अल्टरनेटिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में सोचना होगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी या फिर हैरानी भी होगी कि हम लोग जो है ऑलरेडी इस अल्टरनेटिव के बारे में सोच चुके हैं। एंड नाउ डेज वी आर यूजिंग सोलर लाइट in so many ways. We are using solar light in our lives in so many ways. जैसे कि हम उसको सोलर बैटरी लगा करके हम घरों में बिजली जला लेते हैं रात में। लेकिन बस इतने तक ही हमें सोलर लाइट को नहीं यूज करना है, हमें इसके यूज को क्या करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि सोलर लाइट एक ऐसा चीज़ है जो कि ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा ही रहेगा। तो अगर हम उसके यूज को बढ़ा लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दिव्या बताती है कि माई दादी वुड बी हैप्पी। मेरी दादी जो है बहुत खुश होंगी जब वो देखेंगे कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और तो फिर मंजू बताती है कि देखो हर एक गाड़ी में जो है 1-2 लोग ही बैठे हुए हैं। अगर इस तरह से लोग करेंगे तो पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल बच नहीं पाएगा। जब तक हम लोग बड़े होंगे आई विल इन्वेंट ए कार। बच्चे जो है बात करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो ऐसी कार बनाएंगे जो कि कैसे चले, बिजली से चले, बिजली की जगह पे सनलाइट से चले। और स्टूडेंट ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम इमेजिन करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने इन्वेंशन से दुनिया को वो चीज़ें दे सकते हैं। तो रेस्ट विल बी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।